नमस्ते। आप सभी का इस बेहद एनर्जेटिक मास्टर क्लास में स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का ये सेशन खास तौर पर उन सभी कैंडिडेट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो अपकमिंग टीचिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज हम पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र के कोर कॉन्सेप्ट्स को एकदम पक्का करने वाले हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए सीधे देखते हैं कि सीखने की असली प्रोसेस काम कैसे करती है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो पहला सवाल ये रहा, व्हाट इज लर्निंग, यानी सीखना असल में है क्या। ऑप्शंस है ए, अनुभव के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, बी, केवल शारीरिक विकास, सी, अस्थायी थकान, या डी, आकस्मिक प्रतिक्रिया। देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। सच्ची लर्निंग का मतलब कोई टेम्पररी चेंज या सिर्फ थकान नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस से हमारे बिहेवियर में जो परमानेंट या स्थायी बदलाव आता है ना, वही असली लर्निंग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच फैक्टर अफेक्ट्स लर्निंग, सीखने को कौन सा कारक प्रभावित करता है। क्या वो ए, एनवायरनमेंट यानी वातावरण है, बी, मोटिवेशन यानी प्रेरणा है, सी, इंटरेस्ट यानी रुचि है, या फिर डी, ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। सोचिए जरा। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी करेक्ट है। एक स्टूडेंट का माहौल, उसके अंदर का मोटिवेशन और उसकी दिलचस्पी, ये सब मिलकर ही तय करते हैं कि वो कितना अच्छा सीखेगा। सवाल नंबर 3, विच प्रोसेस कम्स अंडर लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या आता है। ए, अटेंशन यानी ध्यान, बी, परसेप्शन यानी धारणा, सी, मेमोरी यानी स्मृति, या डी, ऑल ऑफ दीज। इसका जवाब भी ऑप्शन डी ही है। जब हम कुछ सीखते हैं तो ध्यान लगाना, उस चीज को समझना और फिर उसे याद रखना, ये सारे गियर्स मिलकर ही हमारे दिमाग की मशीन को सही से चलाते हैं। क्वेश्चन 4, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स, यानी आंतरिक प्रेरणा का क्या मतलब है। ऑप्शंस हैं ए, सेल्फ इंटरेस्ट यानी स्वयं की रुचि, बी, पनिशमेंट यानी सजा, सी, रिवॉर्ड यानी इनाम, या डी, फियर यानी डर। सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए, जब कोई काम आप किसी इनाम के लालच या सजा के बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि अपनी खुद की खुशी और रियल इंटरेस्ट से करते हैं ना, तो उसे ही इंट्रिंसिक या आंतरिक मोटिवेशन कहते हैं। बहुत बढ़िया। सेक्शन 2, डोमेन्स ऑफ लर्निंग, ब्लूम्स फ्रेमवर्क। चलिए अब समझते हैं कि हमारी क्षमता और शैक्षिक उद्देश्यों को कैसे अलग अलग डोमेन्स में बांटा गया है। क्वेश्चन 5, कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू, संज्ञानात्मक डोमेन किससे जुड़ा है। ए, थिंकिंग या सोचना, बी, इमोशंस या भावनाएं, सी, स्किल्स या कौशल, या डी, गेम्स यानी खेल। इसका सीधा सा जवाब है ऑप्शन ए। जहां भी कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक वर्ड आ जाए, समझ लीजिए कि बात हमारे दिमाग की, इंटेलेक्ट की और सोचने समझने की मेंटल प्रोसेस की हो रही है। इसी से जुड़ा है क्वेश्चन 6, अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू, भावात्मक डोमेन का संबंध किससे है। ए, इमोशंस भावनाएं, बी, थिंकिंग सोचना, सी, स्किल्स कौशल, या डी, राइटिंग लेखन। अब इसके तो नाम में ही भाव है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अफेक्टिव डोमेन पूरी तरह से हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स और वैल्यूज को कंट्रोल करता है। और अब क्वेश्चन 7, साइकोमोटर डोमेन इज रिलेटेड टू, मनोदैहिक या साइकोमोटर डोमेन किससे संबंधित है। यहां अगर हम ऑप्शन ए यानी फिजिकल स्किल्स और ऑप्शन बी यानी मेमोरी को कंपेयर करें तो सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन ए। साइकोमोटर डोमेन का सीधा कनेक्शन हमारे एक्शंस, मूवमेंट और बॉडी कोऑर्डिनेशन से है। मेमोरी तो कॉग्निटिव वाले हिस्से में चली जाएगी ना। चलिए अब तीसरे सेक्शन पर आते हैं, प्रोमिनेंट लर्निंग थियोरीज, द पायनियर्स ऑफ पेडागोजी। यहां हम उन फेमस साइकोलॉजिकल थियोरीज को देखेंगे जो बताती हैं कि हमारा बिहेवियर कैसे आकार लेता है। क्वेश्चन 8, हु गेव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। ए, स्किनर, बी, पैवलोव, सी, पियाजे, या डी, ब्रूनर। ये तो बहुत ही फेमस है। सही जवाब है बी, इवान पैवलोव। आपको वो कुत्तों वाला एक्सपेरिमेंट तो याद ही होगा ना, वही स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला। जी हाँ, ये उसी की बात हो रही है। क्वेश्चन 9, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी वाज गिवन बाय, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था। ए, स्किनर, बी, थॉर्नडाइक, सी, पैवलोव, या डी, बंडूरा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बी, एफ, स्किनर।
स्किनर ने इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया था कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट जैसे नतीजे समय के साथ हमारे बिहेवियर को कैसे बदलते हैं। और इस डीप डाइव का आखिरी सवाल, क्वेश्चन 10, कनेक्शनिज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। संयोजनवाद या कनेक्शनिज्म का सिद्धांत किसने दिया था? ए. पियाजे, बी. थॉर्नडाइक, सी. आसुबेल या डी. ब्रूनर। राइट आंसर है ऑप्शन बी। एडवर्ड थॉर्नडाइक को ही कनेक्शनिज्म का पिता माना जाता है, जिन्होंने सीखने के बुनियादी नियम या लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे। सेक्शन 4, रैपिड रिवीजन पार्ट 1, द स्पीड टेस्ट। अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि अब हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं। जो कॉन्सेप्ट्स हमने अभी सीखे हैं, उन्हें परमानेंट मेमोरी में लॉक करने के लिए अब हम सवाल 11 से 18 तक एक तेज रैपिड फायर ड्रिल करेंगे। तो चलिए तेजी से देखते हैं। सवाल 11, अफेक्टिव डोमेन किससे जुड़ा है? भावनाएं, सोचना, कौशल या लेखन? उत्तर है ए, भावनाएं। सवाल 12, साइकोमोटर डोमेन का संबंध किससे है? शारीरिक कौशल, स्मृति, पढ़ना या सुनना? आंसर है ए, शारीरिक कौशल। सवाल 13, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? स्किनर, पावलोव, पियाजे या ब्रूनर? करेक्ट आंसर बी, पावलोव। और सवाल 14, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या बंडूरा? आंसर है ए, स्किनर। देखा आपने, तुरंत रिकॉल करने का ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसी एनर्जी को बनाए रखते हैं। सवाल 15, कनेक्शनिज्म थ्योरी किसने प्रपोज की? पियाजे, थॉर्नडाइक, आसुबेल या ब्रूनर? सही जवाब बी, थॉर्नडाइक। वापस डोमेन्स पर आते हैं। सवाल 16, अफेक्टिव डोमेन इज रिलेटेड टू? उत्तर है ए, भावनाएं। सवाल 17, साइकोमोटर डोमेन का संबंध किससे है? सीधा जवाब ए, शारीरिक कौशल। और सवाल 18, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी? स्किनर, पावलोव, पियाजे या ब्रूनर? बिल्कुल सही, बी, पावलोव। इस तरह से बार बार रिपीट करने से ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। सेक्शन 5, रैपिड रिवीजन पार्ट 2, द फाइनल स्प्रिंट। अपने उत्साह को एकदम हाई रखिए, हम अपनी आखिरी स्प्रिंट पर पहुंच गए हैं। इस पूरे 25 सवालों के सेट पर अपनी पकड़ मजबूत करने का ये हमारा आखिरी राउंड है। चलिए इसे भी फटाफट खत्म करते हैं। सवाल 19, ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी किसने दी? स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या बंडूरा? करेक्ट ऑप्शन है स्किनर। सवाल 20, कनेक्शनिज्म थियरी किसने दी? पियाजे, थॉर्नडाइक, आसुबेल या ब्रूनर? ऑप्शन बी, थॉर्नडाइक। सवाल 21, अफेक्टिव डोमेन किससे संबंधित है? भावनाएं, सोचना, कौशल या लेखन? जवाब है ए, भावनाएं। सवाल 22, साइकोमोटर डोमेन का संबंध किससे है? शारीरिक कौशल, स्मृति, पढ़ना या सुनना? एकदम सही, ए, शारीरिक कौशल। नोट, बेहतरीन। हमने कामयाबी के साथ सभी 25 सवालों को कवर कर लिया है और इन सारे इंपॉर्टेंट थ्योरीज को एकदम रट लिया है। तो इस पूरे सेशन को खत्म करने से पहले जरा इस एक बात पर गौर कीजिएगा। एग्जाम पास करना एक अलग बात है, लेकिन एक फ्यूचर टीचर के तौर पर इन लर्निंग थ्योरीज को आप अपनी असली क्लासरूम में कैसे लागू करेंगे? जब आप स्किनर, पावलोव और ब्लूम के इन डोमेन्स को सच में गहराई से समझ लेते हैं, तो आप सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने वाले नहीं, बल्कि एक रियल और इम्पैक्टफुल एजुकेटर बन जाते हैं, जो बच्चों का फ्यूचर बदल सकता है ना? सोचने वाली बात। खैर, सीखते रहिए और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।